दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए टॉपिक पर, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये प्रतिशत में ही आ जाता है। ये हमारा प्रतिशत पर ही आ जाता है। इसमें भी हमारे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं ना। श्रीनगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% से बढ़ रही है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना हो, 10,000 हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है। तो हम सब फार्मूला जानते हैं। हाँ, टी वर्ष बाद जनसंख्या बराबर क्या होता था, वर्तमान जनसंख्या फिर कोष्ठक में प्लस माइनस r/100 गुणा कोष्ठक बंद, इसके बाद टी होता था ना। टी जहाँ पर टी क्या है, वर्ष होता है, r बराबर दर होता है, किस दर से हमारी बढ़ रही है और कितने वर्ष के लिए हमारी बढ़ रही है, ये होता था। अगर हमारा दर प्रतिवर्ष अलग अलग हो रहा है तो उसके लिए क्या फार्मूला था, टी वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या फिर कोष्ठक में 1 प्लस माइनस r1/100 फिर गुणे 1 प्लस r2/100 फिर गुणे प्लस माइनस r3/100। इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा दर जो है हर वर्ष अलग अलग की दर आ रहा है। जैसे किसी वर्ष 10% से बढ़ रहा है, फिर दूसरे वर्ष मान लो 5% से बढ़ा, तीसरे वर्ष 20% से बढ़ रहा है, फिर चौथे वर्ष मान लीजिए यहाँ पे घट गया, 5% घट गया, छठे वर्ष 5वें वर्ष 10% घट गया। तो इस टाइप के हर वर्ष दर हमारा अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए ये फार्मूला था हमारा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको फिर भूल जाते हैं, इसमें से किसी को याद नहीं करना, ये फार्मूले को हमको याद ही नहीं करना, ठीक है। तो हम चलेंगे, हमारा वही पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लगाते थे, इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ बताऊँगा, आप वैसे आप इसे समझिएगा, ठीक है। चलिए, इसको लगाते कैसे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले 2 वर्ष पूछ रहा है ना, ध्यान देना, इसमें 2 वर्ष है। तो कितना दर दिया है, 10% से बढ़ रही है, हर वर्ष मतलब 10% हमारी बढ़ रही है। तो हमें क्या करना, पहले पहला प्रतिशत लिख लेना है, गुणे दूसरा प्रतिशत लिख लेना है, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा। तो इसमें लिखना है वर्तमान में कितना है और अब है, या टी समय बाद, मतलब वो तो, या 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बोला तो 2 वर्ष बाद, यानी लिख लेंगे 2 वर्ष बाद ना, कितना हमारा हो, वर्तमान में कितना था और 2 वर्ष हमारा बाद कितना हो जाएगा। मान लीजिए वर्तमान में हमारा कितना था, ये भी 100% था, ये भी हमारा 100% था, ठीक है। तो बोला है कि 10% से बढ़ रही है, यानी ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, गुणे 110 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो ये आ जाएगा हमारा 10 में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हम आ जाएगा 11 में 121, इतना आया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 हो, यानी बोला ये जो वर्तमान जनसंख्या, ये वाली वर्तमान जनसंख्या, ये कितने बराबर है, 10,000 के बराबर है ना। तो पूछा ये कितने के बराबर होगा, मान लीजिए ये के बराबर होगा, करना कुछ नहीं है, क्लियर गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 100 गुणे के बराबर, ये हो जाएगा 10,000 गुणे 121। करना क्या है, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, के बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा 121 में हो जाएगा, तो 121 और 00 हो जाएगा 12,100। तो इस टाइप के प्रश्न ये सिंपल में पूछे गए हैं, इधर उधर घुमाया नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं वो किस टाइप के पूछेगा, ठीक है। और भी जल्दी आपको लगाना था तो क्या करते हैं, जैसे ये 100 था, ये 1,000 मतलब 10,000 हो, इसमें कितने की गुणा हुआ, आप बोलेंगे 100 का गुणा हुआ, तब ये इसमें 100 का गुणा हुआ, तो इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21,000, ये उत्तर आ जाएगा, ये हमारा जनसंख्या हो जाएगी। तो आप क्लियर गुणा नहीं कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत, अब देख लीजिए 100 में कितने का गुणा होने पर ये हमारा 10,000 आया है, तो उतने का ही गुणा हम इसमें भी कर देंगे, तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हम देख लेते हैं ना।
तो इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जामों में अधिकांश पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, इस शहर की जनसंख्या पहले वर्ष से क्या हो रही है, बोल रहा पहले वर्ष से 5% से बढ़ रही है ना, बढ़ती है, एवं अगले वर्ष क्या बोल रहा है, अगले वर्ष 5% से घटती है। मतलब एक वर्ष 5% से बढ़ रही है और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 5% से घट रही है। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाए, 7,980 हो जाती है, तो बोला प्रारंभ में बताइए आरंभ में कितना था, शुरुआत में हमारी जनसंख्या कितनी थी, ये हमसे पूछ रहा है। वही कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, पहले क्या लिखना है, इसमें 2% दिया तो पहला प्रतिशत लिख लेंगे, गुणे दूसरा प्रतिशत लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या होता है, वर्तमान लिखना होता है, वर्तमान में कितना है, और इसमें 2 वर्ष बाद ये 2 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष। अगर 3 वर्ष होगा तो हमारा 3% होगा, 4 वर्ष होगा तो हमारा 4% होगा, 5 वर्ष होगा तो हमारा 5% होगा। और ये अधिकांश 2 या 3 में पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्तमान में मानते हैं हमारा कितना था, हमारा 100 था, ये भी हमारा 100 था। ठीक है, तो बोला पहले वर्ष क्या हो रहा है, 5% से बढ़ती है, यानी ये 105 हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या बोला, दूसरे वर्ष 5% से घटती है, यानी ये 95 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए 2 से 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 का नाम 5, ये काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 का नाम 5, 5 नवा 45 है। ये हमारा हो जाएगा 20 हम कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, और इसका हम गुणा कर देंगे, 19 का नाम 19, 19 दूना 8, ये हो जाएगा 399 ना, इतना हो जाएगा 399। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि दूसरे वर्ष मतलब दूसरे वर्ष के अंत में कितनी थी, ये वाला अंत में कितना था, ये कितने के बराबर बता रहा है, 7,980 के बराबर बता रहा है। तो पूछ रहा है कि ये प्रारंभ में कितना था, ये हमारा ये पूछ रहा है। प्रारंभ में मान लीजिए के था, तो हमें क्या करना था, हमें इसमें गुणा कर देना था, इसमें के की वैल्यू निकाल लेते, इसमें हो जाता हमारा, ये हो जाता हमारा के गुणे 399। ठीक है, 399 गुणे कितना हो जाता, 780 गुणे का कितना हो जाता, 400 हो जाता। ठीक है, ये भी के बराबर कितना हो जाता, ये आपका 7,980 गुणे 400 हो जाता, बटा का 399 हो जाता। ठीक है, अब 399 क्या होता है, ये 1 बार जाता है, ये 2 बार जाता है ना, 2 बार, तो ये 0 0 आ जाता है, यानी 20 बार जाता है, ये हो जाएगा 20 गुणे हो जाता 400, तो के बराबर कितना, 4 दूना 8, 8,000 हमारा उत्तर हो जाता है। ये हमारी जो पहले हमारा कितना था, हमारा 8,000, पहले हमारा 8,000 था, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाता हमारा, ये आपका दिया था 2 वर्ष बाद 7,980, यानी हमारा घट गया था, जनसंख्या बढ़ती नहीं, जनसंख्या घट जाती। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 8,000 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना आप सबको, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, तो कन्फ्यूजन 1% भी नहीं होना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए ये पूछा गया था आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो क्या पूछा था, ये शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 10% व 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन क्या बोला तीसरे वर्ष क्या बोला है, 25% की कमी हुई है। प्रश्न ये पूछ रहा है आपका, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी हुई हो, और 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। वही हमारा कॉन्सेप्ट है पुराना वाला, क्या 3% है, तो पहला प्रतिशत लिख लेंगे, गुणे दूसरा प्रतिशत लिख लेंगे, गुणे तीसरा प्रतिशत लिख लेंगे, या वर्तमान लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष
बाद, ठीक है। मान लेते हैं हमारा वर्तमान में कितना था, हमारा 100 था प्रतिशत, ये भी हमारा 100% था, ये भी हमारा 100% था। फिर बोल क्या रहा है, 3 वर्ष बाद लगातार 2 वर्षों में, लगातार क्या बोला, लगातार 2 वर्ष में, मतलब ये वाला वर्ष और ये वाले में कितने की वृद्धि हुई है, 10%, यानी 100 से कितना हो जाए, 110 हो गया। इस 100 से कितना हो गया, 20% वृद्धि, 120 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, तीसरा वर्ष क्या बोला है, परंतु तीसरे वर्ष में क्या हुई हमारी, तीसरे वर्ष में 25% की कमी, यानी ये कितना 100 था, ये हो गया हमारा 75, ठीक है। करना कुछ नहीं है, काट देते हैं, ये 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, ठीक है। चलिए अब ये 25 से काट देते हैं। अब जानते हैं ये 25 3 बार जाता है, ये 25 में ये 4 बार जाता है, ये भी 2 12 है ना, ये 10 है तो इसको भी काट देते हैं, ये हमारा चला जाता है, ये हमारा 2 से जाएगा, ये 5 बार जाता है, ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं कुछ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 20 और 0, यानी हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना होगा, 18 गुणा 11 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 198, इतना आ जाएगा ना। तो चलिए अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है तीसरे वर्ष में जनसंख्या, यानी 3 वर्ष बाद नहीं, तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी है हमारी, 198 बटा का 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, मतलब 3 वर्ष बाद है, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है, 200 मान लेंगे, तो ये 200 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बार में ये भी जाएगा, 2 2 में जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 2 1 9 9, 2 2 1 9 2, ये हो जाएगा हमारा 99 बटा का 100। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा 99/100, ये हमारा उत्तर हमारा हो जाए। चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न देखा जाता है, किस तरह भी हमारे एग्जाम में अधिकांश पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, तो थोड़ा सा ये घुमा फिरा के दिया है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्या हुआ है, क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और 20% कमी, 20% की कमी, मतलब हर 4 वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष में वृद्धि हुई है, 2 वर्ष में कमी हुई है। तो 4 वर्ष में जनसंख्या में निवल परिवर्तन, मतलब 4 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है, या प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, या हमारा जो प्रतिशत है हमारा घटा है कि बढ़ा है, यही कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। आप चलिए शुरू करते हैं। तो कितने प्रतिशत है हमारे, 4 हैं, तो पहला लिखेंगे गुणे, दूसरा लिखेंगे गुणे, तीसरा लिखेंगे, फिर लिख लेंगे हम चौथा प्रतिशत है। तो 4% दिया तो हम 4% लिख लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हमें करना क्या है, हमारा ये 4 वर्ष पहले रहा है, ये पहले, और ये बोला 4 वर्ष ये बाद है ना, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद में क्या हो रहा है, ये 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद में, इसमें करना क्या, पहले में मान लीजिए ये भी 100 था, ये भी हमारा 100 था, ये भी हमारा 100 था, ये भी हमारा 100 था। पहले 2 वर्ष में क्या हुआ है, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर अंत में क्या, 20% कमी, 20% कमी, यानी 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, काट देना है, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा। इसमें सिंपल में एक प्रकार गुणा करें हम, काटे पीटे ना, तो 10 10 में 100, ये हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे, 12 12 में 144 और 64 है, 100, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा हमारा 64, आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9,200, ये 16 आ जाता है। करना क्या है, दोनों का अंतर देख लेना, ये बड़ा है कि घटा है। ये जाहिर सी बात है, पहले 10,000 था, अब हमारा 9,000 आ गया, यानी हमारा घट गया है, यानी ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 784 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ है, प्रतिशत कितना हुआ है, कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। पहला नंबर तो हमारा माइनस में आएगा, तो यहाँ से हमारा यही पता चल गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा यही होगा। लेकिन इसमें दशमलव दिया है, तो हमें दशमलव में लाना कैसे है, हम जानते हैं क्या है, प्रतिशत परिवर्तन में क्या होता है, कितना परिवर्तन हुआ है, 784 का, बटा का कितने में गुणे 100 होता है, 784 गुणे 100 बटे में भी मान कितना होता है, 10,000। ये हमारा 10,000 रख देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव कहाँ जाएगा, 1 2 यानी 7, ये हमारा हो जाएगा 7.84, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा ये माइनस में जाएगा, ठीक है।
तो यानी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में परिवर्तन होगा, ये माइनस वाला उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा।